डॉक्टर साहब, इलेक्शन में आम इंतखाबात में 3 माह बाकी हैं। ये कब वाज़ेह होगा कि बाकायदा इंतखाबी मुहिम कब से शुरू होगी? अब ये सियासी जमातों ने कोई ऐलान नहीं किया कि इंतखाबी मुहिम कब से शुरू होगी और कैसे होगी। मेरे ख्याल से अदालती फ़ैसले जब ये डिटेल में आएंगी जजमेंट्स, तो उसके बाद फिर क्लैरिटी होगी कि सही। वो मतलब कुछ चीज़ें अभी मैंने आपसे कहना कि वक्त ज़रा कम है, लेकिन इसमें होना बहुत कुछ है। जी। बहुत कुछ होना है ताकि एक स्मूथ इलेक्शन की तरफ जाएं और एक मजबूत हुकूमत मुल्क में बने। और ये भी नहीं अभी अंदाज़ा ज़ाहिर है कि इस वक्त इलेक्शन से पहले, लेकिन ये कि इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं या ये है कि एक किसी जमात को अक्सरियत मिलेगी, वो मजबूत अब खुद खड़ी होगी पैरों पे, या उसके साथ दूसरी जमातें इत्तेहादी आएंगी, तो वो इत्तेहादी आएंगी तो वो फिर वो तो मुस्तहकम बहुत ज़्यादा हुकूमत नहीं रहेगी, तो या रह भी सकती है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कितनी बड़ी कैबिनेट्स होंगी, कितने इत्तेहादी होंगे, कितने वजारतें होंगी, क्या होगा, ये सारे खदोखाल हमें ज़ाहिर मीशत को भी देखना है, अपने बहुत सारे और बातें भी देखनी है। ये सब कुछ होना है इन 3 महीनों में। मैं जो दूसरी बात कह रहा था वो ये है कि जो दूसरी शख्सियत, ये अच्छा ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी शख्सियत जो है ये हैं एमोर हॉस्टेन, ठीक है। और हेमोर हॉस्टेन जो हैं ये गए हैं जनाब ये बैरूत में, सही। और ये हैं बाइडन के बड़े करीब एडवाइज़र, और ये इनकी लेबनान के जो आप समझें कि वहाँ पे जो उनके निगरां वज़ीर आज़म हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है, और उनकी मुलाकात जो है वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ से भी हुई है और आर्मी चीफ से भी हुई है। सही। और वहाँ पर उनकी जो ये मुलाकातें हैं उसमें यकीनन ये बात सामने आ रही है कि किसी तरह से जो अब्बास इब्राहीम हैं, जो जी। लेबनान के जो स्पाई चीफ हैं, लेबनान के जो स्पाई चीफ हैं, ये जो अब्बास इब्राहीम, जी। ये अच्छा पहले तो एमोस हॉस्टन को देख लेना। ये वहाँ जो मशरिक़ वस्ता के में नुमाइंदा, खसूसी नुमाइंदे के तौर पे सही। प्रेसिडेंट बाइडन के हैं और बड़े एक्टिव डिप्लोमेट हैं। और जो लेबनान के जो स्पाई चीफ हैं, उनके जो हसास अदारे के सरबराह अब्बास इब्राहीम है, वो बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि वो ये जो निगोशिएशंस होती रही हैं जो जिसमें मुख्तलिफ यरगमालियों को, होस्टेजेस को छुड़वाना, आगे पीछे दाएं, उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। सही। ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये सही। अब्बास इब्राहीम जो हैं, इनका एक डिप्लोमेटिक रोल भी है, एक इनका स्पाई चीफ का रोल भी है। और ये लेबनान में जो मुलाकातें हुई हैं अमेरिकन्स की, तो उसमें एक बात अमेरिकन्स ने बार बार की है कि हम किसी तौर पे लेबनान तक जंग को नहीं लाना चाहते, ठीक है। और आप यहाँ बरह करम यहाँ से जो भी इसराइल के साथ मामलात हैं वो हों, लेकिन ये जंग आगे नहीं फैलनी चाहिए। तो लेकिन मसला ये है कि वो होता क्या है, कहा क्या जाता है, जब चीज़ होगी तो होगी। वो अलर्ट सब खड़े हैं इस वक्त, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नेतन्याहू की जो पेशकदमी है गज़ा पे, और गज़ा में ये हालात है कि लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, तो पैदल लोग बाहर भाग रहे हैं, फिर सायरन बज रहे हैं, फिर भागो, तो वो गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी, घर भी छोड़ दिए, बच्चों को उठा के सामान को पैदल लोग भाग रहे हैं। गाड़ियाँ चलाने की उनके पास फ्यूल नहीं है। अब इसमें जो है ये अच्छा, मैंने उस आपसे बात की थी ना कि ये अरब लीग तो बन गई थी 44 में, OIC क्यों बनी थी? ये OIC बनना, OIC में 57 मुल्क हैं, ठीक है। ठीक है। एक तो अरब लीग है, उसमें 24 मुल्क, बहुत सारे अरब मुल्क, खलीजी रियासतें बाद में बनी, फिर बहुत सारे अरब मुल्क ऐसे हैं जो अफ्रीका में हैं। मिस्र तो वैसे ही अफ्रीका में है, उसको लोग एशिया में समझते हैं। लेकिन ये कि और बहुत सारे मुल्क बने, तो बनते गए, तो इसमें अरब लीग में शामिल होते गए सारे मुल्क। लेकिन OIC बनने की जो कहानी है, OIC बनने का एक बहुत ही नहस दिन OIC बनने का फैसला हुआ था, एक मनहूस दिन। और वो दिन था 21 अगस्त 21 अगस्त 1969, ठीक है। सही। और उस दिन एक मखबूतुल हवास कहूँ या उसको एक बदबख्त कहूँ, क्या लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया जाए, एक बंदा था, उसका नाम है डेनिस माइकल रोहन। उसने 21 अगस्त 1969 को उसने मस्जिद अक्सा का जो सलाहुद्दीन मेंबर है उसको उसने नज़रे आतिश कर दिया। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया से इसका ताल्लुक़ था, और ये जो है ये जो उस वक्त 1969,
तो पूरी दुनिया में एक हिजान फैल गया और इसने ये कहा कि ये ज़ाहिर मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। ये अच्छा ये ज्यू नहीं था, ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट था। उसने कहा कि सेकंड कमिंग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी जो वापसी है वो उसी वक्त मुमकिन है जब ये मस्जिद अपनी जगह से जो है इसको नुकसान पहुंचे। तो ये जो अटैक था, ये अटैक या उसके बाद जो मुफ्ती आज़म यरूशलेम ने पूरी दुनिया में कॉल दी मुसलमानों को, और फिर उसके नतीजे में OIC बनी। तो OIC का जो क़याम है वो मस्जिद अक्सा से, उसकी तारीख़ मस्जिद अक्सा शुरू होती है। अच्छा, ये जो पागल आदमी है, पहली स्लाइड देखें, इसको बाद में इसको मुकदमा चला इस पर इसराइल में, बाद में उन्होंने कहा ये पागल है, इसको डिपोर्ट कर दिया, वो अब जिंदा है, मर गया, किधर गया वो। लेकिन अगर आप उस वक्त का देखें, ये द किंग ऑफ यरूशलेम हु ऑलमोस्ट बर्न डाउन अल अक्सा। अच्छा, फिर ABC न्यूज़ सेकंड देखें, द ऑस्ट्रेलियन शेयर हु टॉश अल अक्सा मॉस्क इन अ बिड टू ब्रिंग ऑन एपोकलिप्स। ठीक है, अब इशू ये है कि इस तरह के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। बहरहाल OIC बनी, और OIC मैंने कहा ना, OIC का जो रूट है वो बनने की, वो मस्जिद अक्सा से वाबस्ता है। ये दो इजलास हो रहे हैं। अच्छा, साथ ही जो मैसेज आ रहे हैं, अब ये जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कह दिया, अब देखें, अब ये सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की ना, साथ ही बात आ गई कि प्रेसिडेंट बाइडन ने भी बात की है। ठीक है, क्या प्रेसिडेंट बाइडन नेतन्याहू बाइडन की नहीं सुन रहा? अगर वो नहीं सुन रहा तो फिर कोई दूसरा उसको, अभी तक तो लोग इसलिए रुके हुए हैं ना कि नेतन्याहू के पीछे अमेरिका खड़ा है जी। अमेरिका अगर नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि बंद कर दो सीज़फायर, और नेतन्याहू नहीं सुन रहा, तो नेतन्याहू से भी निपट लेते हैं। लोग तो ये कहेंगे ना भाई, देख लेते हैं नेतन्याहू को, नेतन्याहू क्यों नहीं सुन रहा? अभी बीबी नेतन्याहू की क्या हैसियत है? तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 1 या 2 दिन में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अच्छा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये अभी खबर ब्रेक कर रहा है, 7 स्लाइड की CIA चीफ मीट्स इजिप्ट प्रेसिडेंट। वो इसलिए मिल रहे हैं, वो ये सफारतकार रहे हैं ना। ये तो देखें, विलियम बर्न्स एक डिप्लोमेट है जी। विलियम बर्न्स डिप्लोमेट भी है, ये मॉस्को में भी डिप्लोमेट रहे हैं, ये तवील अरसे तक ये जो है ये अरब मुल्कों में भी इन्होंने सर्व किया, ये अरबी भी बोलते हैं, अरबिक, रशियन भी बोलते हैं। तो ये एक डिप्लोमेट, ये कोई 32 साल रहे हैं, और ये हिलरी क्लिंटन के डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट थे। ठीक है, तो ये जो है ये फॉरेन सर्विस से रिटायर हुए 2014 में, डिप्लोमेट और फिर CIA चीफ। तो दोनों तरफ ये देख रहे हैं चीज़ें कि मामला तो कैसे, और दरमियान में जो हॉस्टेजेस की बात हो रही है, हमास ने कह दिया कि अगर आप ठीक है 3 दिन के लिए जंग रोकते हैं तो फी दिन के हिसाब से इतने बंदे हम छोड़ेंगे। 3 दिन के लिए करेंगे तो हम 10 से 12 आदमी लोग छोड़ देंगे, मुस्तकिल करेंगे तो फिर उसके बाद तो वो तो उन्होंने पहले भी 2 ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को छोड़ दिया था, और बाकी भी वो छोड़ने पे तैयार हो रहे थे। अच्छा, एक मैं बस इसमें क्लोज करूँ इसमें बात कि इब्राहिम रईसी जो हैं, इब्राहिम रईसी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म और तैयब उर्दोगान, ये सेंट्रल एशिया क्यों पहुँच गए? अचानक सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है? सेंट्रल एशिया में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सेंट्रल एशिया में इजलास हो रहा है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम कहेंगे वहाँ जाना कोई ज़रूरी था? वहाँ जाना बड़ा ज़रूरी था। उसकी वजह ये है कि ये जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम इसको हम दिखाएं, इसके मुल्क इसमें कौन से हैं, इसको 3 मुल्कों ने बनाया था, और ये बनाया था 1985 में, 1985 में 3 मुल्कों ने इसको बनाया था। कौन कौन से मुल्क? ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ने इसको बनाया था। अब ये नक्शे थोड़े से ऊपर, ये झंडे ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये इससे पहले RCD होती थी। RCD वो थी जो अमेरिका के झंडे तले बनी थी, लेकिन ये जो बनी थी ये उस वक्त बनी जब इनकलाबी ईरान हो चुका था। तो तुर्की, पाकिस्तान और ईरान, और बाद में जब सोवियत यूनियन टूटा तो 91 के बाद ये सारा सेंट्रल एशिया भी उसमें शामिल हो गया। तो ये जो तैयब उर्दोगान भी वहाँ पे, इब्राहिम रईसी भी वहाँ के हैं, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म भी वहाँ के हैं। ये फोरम में सेंट्रल एशिया भी है, तुर्की भी है, ईरान भी है, अब अफगानिस्तान भी आ गया है बाकी, और इसमें जो है वो ये 3 मुल्कों ने 85 में बनाई थी। RCD होती थी इससे पहले, वो तो 64 में बनी थी, वो ख़त्म हो गई थी 79 में, वो तो इनकलाब के बाद। लेकिन ये है कि तो यहाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट फोरम्स हैं जो कि आप समझ लें कि अब ये फोरम, इस फोरम के ऊपर बड़ी हद तक, क्योंकि पुतिन कल काज़ाकिस्तान जा रहे हैं जी, तो पुतिन काज़ाकिस्तान में होंगे,
और चाइना की तरफ से एक खामोश मैसेज जो गया है वो ये है कि इससे पहले कि शी जिनपिंग वहाँ सैन फ्रांसिस्को पहुँचे और वहाँ ये खबरें आ रही हों कि जी इतने फ़लस्तीनी और शहीद हो गए, उससे पहले फैसला करें तो फिर शी जिनपिंग वहाँ पहुँचने का ऐलान करते हैं। और OIC और इन पूरी कोशिश है अमेरिकन की कि OIC और अरब लीग से पहले ही ये इंप्रेशन जाए कि बाइडन ने सीज़ फायर करवा दिया, वरना OIC और अगर अरब लीग के बाद अगर ये सीज़ फायर जिसके लिए अमेरिका भी कह रहा है कि G7 के अंदर वार्न कर रहा है इसराइल को और ये कि जंग आगे ना फैले, तो सब अलर्ट है। देखते हैं कि ये अगले 1 या 2 रोज़ में, क्योंकि शहादतें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हमास लोगों को छोड़ने नहीं वाली। कंडीशंस क्या होंगी, होस्टेजेस को कैसे छुड़वाया जाएगा, इसराइल बीबी नेतन्याहू का क्या फ्यूचर है, ये क्या बनेगा, अगले 2-3 दिनों में क्लियर होगा।